स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि के लिए। देखिए, कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, और यहाँ पर इस वीक में आपके परम मित्र जो है शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। हालांकि शुक्र की ये स्थिति उच्च के शुक्र है, अच्छी बनी हुई है, लेकिन 26 तारीख को देखिए आधे वीक में शुक्र की स्थिति अच्छी है। उच्च के शुक्र आपकी लगन को भी देख रहे हैं, स्थितियां बेहतर है, लेकिन 26 तारीख को शुक्र परिवर्तित होकर मेष में चले जाएंगे और यहाँ पर वो अष्टम में आ जाएंगे। तो वहां पर आपको खर्चों को संभालना है, अन्यथा वीक के शुरू में यहाँ लाभ के योग बने हुए हैं। क्योंकि जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून को भी देखते हैं, और चंद्रमा की स्थिति वीक के शुरू में ही बहुत अच्छी बनी हुई है। चंद्रमा उच्च के हैं, वृषभ राशि में है। चंद्रमा पूरे ही वीक वृषभ में रहेंगे, मिथुन में और कर्क में, और फिर आखिरी दिन वो रहेंगे सिंह राशि में। तो जो ये हफ्ते की शुरुआत है, या हम कहें कि फर्स्ट हाफ है, ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। भाग्य में उच्च के चंद्रमा का होना यानी मनोकामनाओं का पूरा होना यहाँ पर नजर आ रहा है। तो स्थितियां बेहतर है, यहाँ आपके लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। लेकिन जिस दिन चंद्रमा 12वें घर में होंगे यानी एंड ऑफ द वीक 29 तारीख को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चंद्रमा केतु के साथ होंगे, ग्रहण योग बनाएंगे। यहाँ पर कहीं ना कोई नुकसान, किसी तरीके का हेल्थ इशू या रिश्तों में दिक्कत या आइसोलेशन आप फील कर सकते हैं। सबसे पहले अगर स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए छठे भाव में 3 ग्रह हैं, मंगल, बुध और राहु का यहाँ होना। स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। अपने गॉल ब्लैडर, लिवर का भी ध्यान रखें। और एग्रेशन में यानी ब्लड प्रेशर आपका ना बढ़ जाए तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। दवाइयों पर पैसा खर्च होगा, हॉस्पिटलाइजेशन तक की नौबत आ सकती है। अगर बहुत ज्यादा आप केयरलेस हो जाते हैं तो चीजें खराब हो सकती हैं। अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन जो आखिरी के दिन है यानी 28 और 29 को हम कहेंगे कि चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसका एक रीजन है कि इस वीक के एंड में आखिरी दिन 29 तारीख को जो केतु हैं आपके 12वें भाव में विराजमान है। केतु खुद ही अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मघा में प्रवेश कर जाएंगे और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो 12वें घर के जो प्लैनेट यहाँ पर बैठे हुए हैं, केतु का स्ट्रांग होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में दिक्कत ला सकता है। तो 29 तारीख को चंद्रमा और केतु दोनों की जो स्थिति है ये थोड़ी सी वीक है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो लव लाइफ के लिए पंचम भाव देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड आपके शनि हैं, और शनि इस समय विराजमान है सप्तम में, सूर्य के साथ हैं, अस्त हैं। तो लव लाइफ देखिए ठीक ही चल रही है, बहुत ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे। शुरू का जो समय है ठीक है, आपस में कांटेक्ट है, तालमेल है। लेकिन 26 के बाद जो शुक्र हैं लव रोमांस के कारक आपके सप्तम भाव में चल रहे थे, वो भी अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। तो थोड़ा सा जो कहेंगे हम डिस्टेंस बढ़ सकता है, बातचीत कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग फिर भी बनी रहेगी। धैर्य रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, तो स्थितियां लव लाइफ की बेहतर ही नजर आ रही हैं। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए वैवाहिक जीवन के हाउस में ही शुक्र जो हम कहेंगे उच्च के होकर विराजमान है। ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन जब भी सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु आपके 7th हाउस में आते हैं या दृष्टि देते हैं, तो वहां पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट या ईगो क्लैशेस की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर शनि भी हैं और सूर्य भी हैं, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन हम कहेंगे कि कन्या राशि का अच्छा नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं सूर्य के कारण आपको एक कहते हैं ना ईगो आपका बढ़ जाएगा, आपको लगेगा जो आप कह रहे हैं वही सही है। सूर्य का यहाँ होना आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, आपकी निर्णय शक्ति को बढ़ाएगा, आपके रुके हुए काम बनाएगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में ईगो या कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर बढ़ा सकता है, तो तालमेल बनाकर रखें। और स्पेशली हम कहेंगे कि 28-29 तारीख को आपको अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है, अन्यथा यहाँ पर परेशानी आ सकती है। कार्य क्षेत्र की स्थिति अगर हम देखें तो कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं बुध हैं, बुध इस समय छठे घर में। और देखिए जब भी बुध छठे घर में होते हैं
तो कहीं ना कहीं एक बिजनेस सेंस देते हैं, कम्युनिकेशन को अच्छा करते हैं और इंसान को जुगाड़ू बना देते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं से आप अगर लाइजनिंग के काम में है, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका काम है और आप किसी भी तरीके से ऐसे कार्य में हैं जहां पर प्योरली बिजनेस या कम्युनिकेशन मैटर करता है, तो ये समय आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बुध मार्गी हो चुके हैं और यहाँ पर आप डिजिटल मीडिया या कपड़े के व्यापार या लाइजिंग में है तो आपको लाभ हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से लोहा, पेट्रोल, ऑयल या आप कंस्ट्रक्शन के काम में है तो थोड़ा सा स्लो डाउन रह सकता है, क्योंकि शनि यहाँ पर अस्त है। शनि का अस्त होना इन सारे कामों को भी धीमा कर देता है, क्योंकि ये सारे कार्य शनि से रिलेटेड है। तो कार्य की दृष्टि से स्थितियां अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा और गुरु का यहाँ होना और सीधे दृष्टि देना आपके जीवन में, घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और आपके घर के लिए ये स्थिति बेहतर बनी हुई है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है और फोकस्ड रहेंगे और गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किसी कार्य में है तो लाभ की पूरी संभावना है। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं और केतु का 12वें भाव में होना मोक्ष की ये राशि है, तो दान पुण्य करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे और देखिए गुरु जो है इस समय आपके केंद्र में ही है और आपके सुख भाव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी, एक माइंड में हम कहेंगे सुकून रहेगा और जरूर से यहाँ पर पूजा पाठ या धार्मिक यात्राएं, शॉर्ट ट्रेवल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य का अगर हम बात करें तो भाग्य शुक्र है, 26 तारीख तक जो आपके भाग्येश है उच्च के होकर केंद्र में है, सप्तम भाव में है, आपका पूरा साथ दे रहे हैं। भाग्येश का उच्च का होना, केंद्र में होना आपके लिए बहुत लाभप्रद है। लेकिन 26 तारीख के बाद स्थितियां शुक्र की आपके अष्टम में आ जाएंगे और थोड़ा सा भाग्येश वीक हो जाएंगे। जब भी केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के स्वामी त्रिक भाव में आते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, तो भाग्येश अष्टम में जब आएंगे तो आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है और एक्स्ट्रा वैकेंसी से बचना है, पैसों को कंट्रोल में रखना है, अन्यथा यहाँ पर व्यय या खर्च ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा वैकेंसी या फोमो या शो ऑफ में ना जाए, अन्यथा पैसों की दिक्कत एंड ऑफ द वीक में आपको आ सकती है। इसके साथ ही जितना हो अपनी कुल देवी की आराधना करें, लक्ष्मी चालीसा का नित्य पाठ करें, क्योंकि जो शुक्र हैं आपके भाग्येश हैं और धन भाव के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपको किसी तरीके की दिक्कत ना आए, इसलिए देवी की आराधनाएं करें। नवरात्रे वैसे भी चल रहे हैं और इसके साथ साथ अगर हो तो गणपति के मंदिर आप बुधवार के दिन अवश्य जाएं और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम बुम बुद्धाय नमः लिखें।